विजन का सेंसरी ऑर्गन कौन सा है? हमारी आंख, आई। आई को पढ़ने से पहले हम लोग इसमें जब भी किसी सेंस पे आपको क्वेश्चन आए कि आई पर या विजन की सेंसेशन पर नोट लिखें, तो आपने आई के स्ट्रक्चर को और आई के फंक्शन को, इन दोनों को डिफाइन करना है। बात करते हैं जी आई के स्ट्रक्चर की। काइंडली डायग्राम ओपन करते हैं। अच्छा जी, आई का स्ट्रक्चर ये देखें। आई बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसका सबसे पहला पार्ट जो है उसको स्क्लेरोटिक कहा जाता है, स्क्लेरोटिक कॉर्ड कहा जाता है। दूसरे पार्ट को क्योराइड कोट कहा जाता है, जबकि तीसरे को रेटिनल कोट कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्लेरोटिक कोट की। स्क्लेरोटिक कोट कौन सा होता है? ये जो हमें बाहर एक पर्दा नजर आने लगा हुआ है, ये व्हाइट व्हाइट सा, इसको स्क्लेरोटिक कोट कहा जाता है, जिसके अंदर इसका एक फर्दर पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ये जो आंख के बिल्कुल ये सहज सा व्हाइट से स्केलरा से मिलके बना हुआ सफेद पर्दा है, इसको कॉर्निया कहा जाता है। ये एक व्हाइट झिल्ली होती है जो कि हमेशा ये नम रहती है, और ये क्या करती है, हमारे आने वाले बाहर से जितनी भी गर्द वगैरह होती है उसको अपने अंदर जज़ब करके बाहर अंदर नहीं जाने देती, बल्कि बाहर ही बहा देती है। और जो रोशनी है वो सबसे पहले एंटर भी यहाँ कॉर्निया से ही होती है। इसके साथ एक कंजक्टिवा होता है। कंजक्टिवा क्या है? ये एक बरीफ शफाफ सी झिल्ली होती है जो कि हमारी जो कॉर्निया है उसको मूव करने में हेल्प करती है। उसके बाद सेकंड इसका पार्ट शुरू हो जाता है कॉराइड। कॉराइड जो है ये फर्दर आगे 3-4 पार्ट्स पे डिवाइड हुआ हुआ है। इसका सबसे पहला पार्ट है जी एरिस, सेकंड है प्यूपिल, थर्ड है सिल्वरी मसल्स, उसके बाद है लेंस, एक्वियस ह्यूमर। अच्छा जी, बात करते हैं एरिस की। एरिस क्या है? जो आपकी आंख का कलर होता है ना, वो डिटेक्ट करता है हमारी एरीज। एरीज ये अक्सर आपने देखा होगा, कुछ लोगों की आईज में ब्लू है, कुछ की ग्रीन होती है, कुछ की ब्लैक होती है, कुछ की ब्राउन होती है। वो कलर जो है वो कौन डिटेक्ट कर रहा होता है? हमारा एरीज। उसके बाद होते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? आंख के दरमियान एक छोटी सी पुतली होती है जो कि फैलने और सिकुड़ने का काम करती है। कम रोशनी के अंदर क्या होता है कि उसकी जो हमारी ये दरमियान में प्यूपिल है, ये सिकुड़ना शुरू हो जाती है, और जब ज्यादा रोशनी होती है तो ये फैलना शुरू हो जाती है। आज आप अपनी आंख का स्ट्रक्चर शीशे के आगे खड़े होकर देखिएगा। उसके बाद सिल्वरी मसल्स हैं। सिल्वरी मसल्स ये जो प्यूपिल है उसके, ये सिल्वरी मसल्स हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हरकत करने में। जो हमारे एरीज हैं और हमारे प्यूपिल, इन दोनों को पीछे सपोर्ट जो कर रहे हैं वो सिल्वरी बॉडी या सिल्वरी मसल्स होते हैं। उसके बाद लेंस है। लेंस ये जो मिड में पाया गया है। लेंस का क्या काम होता है? इसका सेम काम कैमरे वाले लेंस की तरह। कैमरे वाला लेंस भी हमारी आंख की लेंस को देख के ही बनाया गया है। जब हम किसी दूर की चीज को देखते हैं तो क्या होता है, हमारा लेंस दरमियान में से बारीक हो जाता है और किनारों से मोटा हो जाता है। जबकि हम करीब की चीज को देखें तो हमारा लेंस जो है वो दरमियान से मोटा और साइड किनारों से पतला हो जाता है। इसकी पोजीशन चेंज होती है चीजों के अकॉर्डिंग। एक्वियस ह्यूमर क्या होता है? एक्वियस ह्यूमर हमारी आंख के पीछे जो है ना शफाफ रतूबत पाई जाती है, जिसे आबी रतूबत कहा जाता है, जो कि हमारी आंख को नम रखने में मदद देती है। अच्छा जी, लास्ट पार्ट की बात करते हैं, रेटिनल। रेटिनल हमारा ये लास्ट वाला पार्ट है जो इसके बाद शुरू हो जाता है, इस वाले हिस्से से। ये सारा रेटिनल के अंदर आता है। हमारी आंख में जो देखने के जितने भी रिसेप्टर्स हैं ना, वो सारे के सारे रेटिनल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर विटेरियस ह्यूमर पाया जाता है। उसके बाद अच्छा, इन लेयर्स जो है ना, यहाँ लेयर्स को डिफाइन किया हुआ है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको लेयर्स इधर बताई हैं ये तीनों। अच्छा जी, उसमें विटेरियस ह्यूमर पाया जाता है, फोविया, ब्लाइंड स्पॉट।
फोविया, ब्लाइंड स्पॉट, उसके अलावा रिसेप्टर्स हैं जिसको कोन्स और रोड्स कहा जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं इसके विटेरियस ट्यूमर की। विटेरियस ट्यूमर क्या है कि हमारे आंख के जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर सारे का सारा लिक्विड पाया जाता है। ये लिक्विड जो है ना, ये जैसे लेसदार मादा होता है, इस तरह का होता है। अगर किसी की आंख खराब हो जाए, अक्सर आपने सुना होगा उसकी आंख पिचक गई है। आंख पिचकने से क्या मुराद होता है, उसका जो विटेरियस ह्यूमर है वो उसका लीकेज उसमें होना स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से आंख का अक्सर काला मोतिया होता रहता है। ये यहाँ प्रॉब्लम होती है, यहाँ इसकी लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से आंख में काला मोतिया होता रहता है। ये आंख को पिचकने से भी बचाता है, आंख की हिफाजत करता है। उसके बाद है जी फोविया। फोविया ऐसा पॉइंट है जहाँ कोन्स पाए जाते हैं। अब कोन्स क्या है, हमारी आंख जो कलर देखने के काबिल होती है वो कोन्स की वजह से होती है, क्योंकि कोन्स जो है वो कलरफुल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि चीज को देखने के काबिल बनाते हैं। इसकी डिफरेंट थेरीज, आगे मैं थेरीज डिस्कस करूंगी। कुछ जो है इनका साइंटिस्ट का कहना है कि कोन्स 3 कलर के होते हैं, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि कोन्स 4 कलर के होते हैं। उसके बाद है जी ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इधर पाया जाता है, ये बिल्कुल ऑप्टिकल नर्व के साथ पाया जाता है। ब्लाइंड स्पॉट एक लास्ट पार्ट है जहां हमारी आंख का इमेज जो है वहां जाके सीधा होता है। हम अपनी आंख के अंदर उल्टा इमेज रिसीव करते हैं और यहाँ जाके आंख का इमेज सीधा होता है। और इसकी एक खास चीज ये है कि यहाँ किसी भी किस्म के विजन से रिलेटेड रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते। हमारी आंख का ये वो हिस्सा है जहां बसरी आजाद नहीं पाए जाते, जहां देखने से रिलेटेड किसी किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। लेकिन ये ऐसा पॉइंट है जहां इमेज आके सीधा होता है, आगे ऑप्टिकल नर्व को वो इमेज सीधा जाके ऑसिपिटल लोब तक भेजता है। अच्छा जी, अब रिसेप्टर्स की बात करते हैं। रोड्स और कॉन्स। रोड्स जो है हमारी आंख के विजनरी रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे अंधेरे के अंदर एक्टिवेट होते हैं, जबकि कॉन्स जो है वो रोशनी के अंदर एक्टिवेट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अडेप्टेशन की बात करते हैं। लाइट अडेप्टेशन और डार्क अडेप्टेशन। अडेप्टेशन 2 टाइप्स की होती हैं, लाइट एंड डार्क। आपने देखा होगा कि अक्सर आप बहुत ज्यादा रोशनी से जब यकदम अंधेरे में जाते हैं तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, आपको चीज क्लियर नजर नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट के अंदर आपके कोन्स एक्टिवेट हुए होते हैं। जैसे ही आप डार्क के अंदर जाते हैं तो आपके रोड्स एक्टिवेट होने में चंद सेकंड्स लेते हैं। उन चंद सेकंड्स की वजह से आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। सेम आपके साथ यही सीन होता है जब आप डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं, तब भी आपकी आंखें जो चुंधिया जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डार्क के अंदर रोड्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे ही आप लाइट में जाते हैं तो कोन्स की एक्टिवेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अब ब्रेन तक आई मैसेज किस तरह कन्वर्ट करती है? सबसे पहले मैसेज जो है कॉर्निया में आता है, कॉर्निया से प्यूपल से होता हुआ वो लेंस में जाता है। लेंस अगर दूर की चीज है या करीब की चीज है उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन सेट करती है। उसके बाद विटेरियस ह्यूमर से होता हुआ फोविया, अगर अंधेरा है तो हमारा जो है ये रोड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, अगर रोशनी है तो कॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वहां से हमारा ब्लाइंड स्पॉट पे जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिकल नर्व, और ऑप्टिकल नर्व उसे ऑसिपिटल लोब में सेंड कर देगी जो भी मैसेज हम आई से रिसीव कर रहे हैं।